हेलो दोस्तों, सत्य सुकून चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया कि मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ जो मैं खुद से फ़ील करता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे आपसे ये बातें शेयर करनी चाहिए। एक बहुत अजीब चीज़ पे मेरी निगाह गई, उसमें मैंने कुछ सोचा वो सोचता हूँ आपको बताया जाए। देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ एक लाइन बहुत प्यारी-सी लाइन है कि जो उपलब्ध है वो व्यर्थ है। एक जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। जो भी चीज़ दोस्तों आपकी ज़िंदगी में मिल जाती है, आपको उसकी कदर नहीं होती और जो आपके पास नहीं है, आप जीवन भर उसकी बेचैनी में पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जीवन बहुत ही मुश्किल से मिला हुआ है और बहुत ही एक प्यारा-सा प्रोसेस है। इसको एन्जॉय करना चाहिए, ना कि जो उपलब्ध है उसके लिए खामख़ा स्ट्रेस लेके अपना लाइफ को खराब करना है। अभी मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ इसको आपको समझाता हूँ, अगर बात आपकी समझ में आएगी, तो इस चैनल को प्रमोट करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बात शुरू करते हैं हम अपनी। जैसे देखिए, मैंने सुना है गाँव में एक अजीब-सा कल्चर है कि गाँव के लोग हमेशा सोचते हैं कि काश मेरा घर एक शहर में होता और शहर की सारी खुशियाँ को अपना लेते हैं। उनका जीवन इसी सोच में, इसी परेशानी में गुज़रता जाता है। क्योंकि वो गाँव में रह रहे हैं, उनको गाँव के जीवन की कोई कदर नहीं है और वो शहरों के लिए ललायत होते हैं और हर एक गाँव वासी की तमन्ना है कि शहर में एक घर होता तो क्या होता। और इसी के अपोज़िट अगर आप आगे देखें, तो शहरों के लोग का जीवन इतना ज़्यादा मतलब परेशान है जीवन कि वो चाहते हैं कि काश 2 पल सुकून के गाँव में बिता लेते, तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तो देखिए, शहर के लोगों के पास गाँव उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए शहर व्यर्थ है, गाँव सब कुछ है। अपोज़िट गाँव वालों के लिए गाँव चूँकि उपलब्ध है, बाकी सब उनके लिए व्यर्थ है। अब देखिए, शहर के लोग नींद के बिना तड़प रहे हैं, ना अच्छी हवा मिल रही है, ना अच्छा पानी मिल रहा है, ना अच्छा स्वास्थ्य है। लेकिन उनको अपने इस जीवन में बहुत ही तकलीफ हो रही है और इसी के अपोजिट गाँव वाले चाहते हैं कि मैं शहर चला जाऊँ। ये देखिए गाँव की सुकून की नींद, क्या मस्त किसी भी ना एयर कंडीशन है ना कुछ है, पेड़ की छाँव में बड़े आराम से सोए हुए हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो चीज़ों का होना ना होना उतना मैटर नहीं करता है, आपका माइंडसेट मैटर करता है कि आप कितना बेहतरीन तरीके से अपना जीवन को चला रहे हैं। आगे हम देखें तो देखिए जब हम आप याद कीजिए जब आप बच्चे थे बचपन में एक ही तमन्ना होता था कि एक बार बड़े हो जाए ना, फिर मेरे को कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। अपने मन मर्ज़ी का काम करेंगे, मन मर्ज़ी का खाएँगे, ना कोई डाँटने वाला होगा, ना कोई फालतू का काम कहने वाला होगा। जब बचपन थे तो यही सोचने में पूरा समय निकल गया कि हम बड़े होते तो क्या होता? ठीक है? हर बच्चा जल्दी से जल्दी बड़ा होना चाहता है, अपने गार्डियन के साथ कदम मिलाना चाहता है, अपनी बातों को रखना चाहता है और वो चाहता है कि जल्दी से बड़ा हो जाओ। इसी के अपोज़िट जब आज हम बड़े हो गए हैं, तो जगजीत सिंह का एक गज़ल वही है, कोई लौटा दे मुझे बचपन का वो दिन, कागज का कश्ती और बारिश का पानी कभी सुनिएगा बहुत ही मार्मिक गाना है। देखिए इस समय एक जो बूढ़ा आदमी है सोच रहा है उफ़! क्या बचपन था। बचपन में मुझे कितना ही मज़ा आता था शायद उस समय जी लिए होते तो बेहतर होता। तो यहाँ भी बात वही आ गई, जो उपलब्ध था वो व्यर्थ था और जो नहीं है वो कामना में है। तो इन बातों पे बहुत ही गौर करने की ज़रूरत है दोस्तों। अब देखिए, जब हम बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार काफ़ी हेल्दी खाना खाते तो कितना अच्छा होता। अब इनके पास चूँकि स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं है, तब इनको इस बात की चिंता हो रही है कि काश एक अच्छा लाइफ़स्टाइल, एक अच्छा डाइट फ़ॉलो किया होता, तो शायद मैं इस हॉस्पिटल के बेड पे नहीं होती। ठीक है? क्योंकि इनके पास अभी स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं है, जब और इनके पास बीमारी उपलब्ध है, तो बीमारी व्यर्थ है, स्वास्थ्य की कामना है। इसी के अपोज़िट देखिए अगर हम स्वस्थ होते हैं, तो जितनी तरह की उलूल-जुलूल चीज़ें होती है, उसको हम खाने पे फ़ोकस करते हैं और चूँकि यहाँ पे हमारे पास स्वास्थ्य उपलब्ध है, तो वो व्यर्थ है। हम उसको स्वस्थ करने के लिए हर संभव कोशिश करते जाते हैं और एक दिन जब बीमार हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि यार क्या हो गया? अभी देखिए एक कॉर्पोरेट आदमी है पिक्चर में जो कि बहुत ही तनाव के साथ सोच रहा है कि कितना गंदा फँस गया यार ये कॉर्पोरेट लाइफ में। काश कोई छोटी-सी एक सरकारी नौकरी होती, जो सुबह 7 से 2 का काम करते आराम से जाके बीवी-बच्चों के साथ घर पे रहते और शायद मेरा जीवन ज़्यादा सफल होता। उसी के अपोज़िट एक इंसान जिसको कॉर्पोरेट
लाइफ में जिसकी एंट्री नहीं मिली है, पंचायत मूवी में देखे होंगे हमारे पंचायत सचिव जी हैं, जिनका पिक्चराइज़ेशन किया गया है, उनका यही टारगेट होता है कि बेचारे सचिव जी सरकारी सरल नौकरी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एमबीए करके लंदन, पेरिस कहीं चले जाएँ और जाके कुछ अपना जीवन को सरल कर लें। लेकिन देखिए वहीं वहाँ भी जो उनके पास उपलब्धता है एक गाँव के सरल सरकारी जीवन की, वो उनको व्यर्थ लगती है और जो नहीं उपलब्ध है वो उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। आगे भी हम देखें अगर तो देखिए आज जो विदेशी नागरिक हैं, वो आजकल इंडियन स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, योगा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपने सांस्कृतिक परिधान पहन रहे हैं और वो हमारी नकल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वेस्टर्न सिटी एबिलिटी है। वो चाहे ड्रिंक करके डिस्को पब में डांस करके अपना लाइफ बिता सकते हैं, वो उनके पास उपलब्ध है, इसलिए वो चीज़ें उनके लिए व्यर्थ हो गई हैं। वो मांस खाना छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास मांस उपलब्ध है। बोला इस टॉपिक वीडियो का टॉपिक ही है कि जो उपलब्ध है वो व्यर्थ है। इसी के अपोजिट देखिए हमारे शहर की लड़कियाँ आजकल मतलब एकदम अजीब टाइप के वस्त्र पहन रही हैं और चाहती हैं पब जाना, डिस्को जाना, क्योंकि उनके लिए सादगी भरा जीवन उपलब्ध है, तो वो उनको व्यर्थ लगता है और जो कामना करना है वेस्टर्न लाइफ का, वो उसमें परेशान हो रही हैं। उसी के अपोजिट देखिए परिधानों की बात करें तो हम इंडियंस वेस्टर्न अटायर में अपने आप को स्मार्ट समझते हैं क्योंकि हमारे पास इंडियन अवेलेबल है, वेस्टर्न हमारा सपना होता है। उसी के अपोजिट अगर वेस्टर्न की लड़कियों को देखिएगा तो उनके पास चूँकि वेस्टर्न क्लॉथ्स अवेलेबल हैं, उनके पास जो उपलब्ध है वो व्यर्थ है। वो परेशान होके अभी इंडियन अटायर में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। तो आप देखें इन्हीं सब एग्ज़ाम्पलों से कि हमारा जीवन का यही एक सबसे बड़ा फ़लसफ़ा है कि जो हमारे पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं है और जो नहीं है, उसके कामना में हम अपना जीवन, मेहनत, पैसा सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो आखिर जीवन जीना कैसे है? इसके लिए मैंने तो अपना सिद्धांत बना लिया है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी वैसा ही सिद्धांत बना लें और जीवन को एन्जॉय करें क्योंकि एक-एक मिनट, एक-एक समय, एक-एक सेकंड जो आपसे छीनता जा रहा है, वो दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए जो मुझे समझ में आया मैंने एक अपना एक लाइफ को जीने का तरीका ढूँढ लिया। देखिए जो है उसकी इज़्ज़त करें। समय बहुत कम है, एन्जॉय वर्तमान में जो कुछ भी है उसका सम्मान करें। जीवन बहुत छोटा है और जीवन का भरपूर आनंद लें। आप गरीब हैं, अमीर हैं, शहर में हैं, यूरोप में हैं या इंडिया में हैं, जहाँ जो आपके पास उपलब्ध है, उसके साथ आप जीवन को बहुत ही सरल तरीके से एन्जॉय करें। एक प्रेरणादायक विचार है, वर्तमान का सम्मान करें, चाहे वह लोग हों, वस्तुएँ हों या परिस्थितियाँ हों, उसके लिए हाथ जोड़ें और भगवान को प्रणाम करें और स्वीकार करके अपने जीवन को आनंदमयी करें। ठीक है? जीवन का आनंद लें, क्योंकि भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में समय बर्बाद ना करें। बहुत छोटे-छोटे पलों, छोटी-छोटी खुशियाँ को एन्जॉय करना है, तो इसलिए सत्य सुकून चैनल में आप अगर मेरी बातें समझ में आती हैं तो लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए हौसला दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।